नमस्कार हमारे प्यारे सभी साथियों को। दोस्तों बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर क्लास डे 6 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों क्लास 1, 2, 3, 4 एंड 5 जो अब तक नहीं किए हैं वो जाकर जो है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी क्लास है जो आप सभी के लिए काफ़ी उपयोगी होने जा रहा है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। दोस्तों हम लोग बात करते हैं इस नोट्स के बारे में। जो बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि नोट्स अगर हम लोग डायरेक्ट पेमेंट कर देंगे तो क्या मिलेगा, तो दोस्तों ये प्रोसेस नहीं है। नोट्स अगर आपको चाहिए तो आपको इस वेबसाइट पर विजिट करना होगा www.helpinggauravcom। इस वेबसाइट पर विजिट करके वहां पे आपको दिखेगा बेल्ट्रॉन डीओ नोट्स बाय नाउ पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा। वहां पे आपको टॉप पर क्यूआर कोड दिखेगा। क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद पेमेंट करना है, उसका शॉर्ट स्क्रीन लेना है। वहां पे आपको अपना नाम, आपको आपका जीमेल आईडी, याद रखिएगा आपको रेडी फीमेल या फिर याहू का वहां पे काम नहीं करेगा, आपको जीमेल फॉर्मेट का जीमेल अकाउंट डालना है। उसके अलावा दोस्तों आपको अपना व्हाट्सएप नंबर डालना है और शॉर्ट स्क्रीन और यूटीआर नंबर जो होता है वो आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद जैसे आप फॉर्म को सबमिट करेंगे आपका सारा डाटा हमारी टीम के पास आ जाएगा। हमारी टीम के द्वारा ये वेरीफाई किया जाएगा कि आपने पेमेंट सही तरीके से किया है फिर नहीं किया। आपके पेमेंट प्राप्त होते ही आपके जीमेल पर ये नोट्स जो है अवेलेबल करवा दिया जाएगा। दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद किए हम लोग पेज नंबर 19 पर चलते हैं, क्योंकि दोस्तों सेशन 5 में यानी कि कल के सेशन में हम लोग पेज नंबर 19 का यहाँ तक हम लोग कवर कर चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे IT गैजेट्स के बारे में। उससे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आप अभी तक हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि दोस्तों अगर आप ऑल पे क्लिक करके रखते हैं तो जैसे ही मैं यहाँ पर वीडियो अपलोड करता हूँ अपने यूट्यूब पर आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाता है, जानकारी जाता है और उसके बाद आपकी क्लास मिस होने की संभावना कम हो जाती है। तो आप लोग ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं IT गैजेट्स एंड देयर एप्लीकेशन के बारे में। तो दोस्तों एक IT डिवाइस सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लिए उपयोग किया जाता है। IT डिवाइस का उपयोग संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के लिए किया जाता है। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा निम्न में से IT डिवाइस का प्रयोग किस लिए किया जाता है, ठीक है, तो याद रखना है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लिए किया जाता है। यह एक ऐसा व्यापक शब्द है जो सभी उपलब्ध संचार उपकरणों जैसे सेल फोन, टेलीविजन सेट, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर, आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखना आपको पर्सनल कंप्यूटर आदि को कवर करता है। IT में इंटरनेट से जुड़े डिवाइस और वायरलेस तकनीकी द्वारा समर्थित मोबाइल दोनों शामिल हैं। इसकी परिभाषा में उपकरणों जैसे लैंडलाइन फोन, रेडियो और प्रसारण टीवी शामिल हैं। ICT का फुल फॉर्म आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ICT का फुल फॉर्म यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया गया और ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, इसलिए आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा, ICT का फुल फॉर्म। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं ICT डिवाइस जो है व्यक्तियों और संगठनों कंपनी जैसे में जो है कंपनियां हो, सरकारी संस्थान हो, शैक्षणिक प्रतिष्ठान या संस्थान के लिए जो है विशेष रूप से डिजाइन किए गए हैं। अनुप्रयोग के माध्यम से डिजिटल दुनिया में एक दूसरे के साथ संवाद करने की अनुमति देते हैं। नवीनतम ICT गैजेट्स और उनके उपयोग में स्मार्टफोन, टैबलेट, डिजिटल टीवी और अन्य रोबोट आधारित तकनीकी शामिल हैं। हमारे दैनिक जीवन में IT के समावेश ने लगभग सभी चीज़ों को लगभग बदल दिया है। हम व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों स्तर पर ICT का प्रयोग करते हैं। ये निश्चित रूप से है कि व्यक्तिगत तौर पर भी करते हैं और व्यावसायिक क्षेत्र पर भी करते हैं। व्यावसायिक क्षेत्र पर जैसे सिंपल सा आप मान लीजिए कि आपके पास एक मेडिकल का दुकान है। मेडिकल के दुकान में आप जो है 100 तरह की दवाई रखते हैं, पैरासीटामोल और भी बहुत तरह का दवाई रखते हैं। अब दोस्तों व्यावसायिक क्षेत्र में आप जो है अपने एक्सेल पर एक फॉर्मेट बनाए हैं जिसमें जितने आप दवाई अपने जो है दुकान में डाले उसका आप डाल दें कि हाँ पैरासीटामोल 100 पीस है और कोई सिरप है वो 200 पीस है, और जैसे जैसे आप बिका उसमें आप जो है एंट्री करते चले गए, ठीक है ना। अब उसमें आप एक अपना जो है कमांड डाल के डाले हैं कि अगर पैरासीटामोल दवाई हमारा जो है 15 से कम होगा, ठीक है, तो उस लिस्ट में जो है रेड कलर का जो है जल जाए, यानी कि रेड हो जाए और आपको पता चल जाए कि ये जो है स्टॉक समाप्त होने वाला है, खत्म होने वाला है, तो आप दोबारा उसको ऑर्डर कर सके। तो क्या करते हैं हम लोग व्यावसायिक क्षेत्र पर भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और व्यक्तिगत जीवन में तो कर ही रहे हैं, ठीक है। तो ICT का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अब मानव द्वारा किए गए सैकड़ों कार्य करते हैं, बहुत सारे कार्य को करते हैं। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे IT गैजेट्स की सूची, तो टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट। उसके आगे दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे तो देख सकते हैं डेस्कटॉप है,
डेस्कटॉप के अलावा जो है पीडीए है, जीपीएस है, टेलीफोन है, बहुत सारा जहाँ पे गैजेट्स है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़े और बात करते हैं यूज़ ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का यूज़ क्या है, कंप्यूटर का इस्तेमाल हम लोग के जीवन में क्या है। आधुनिक युग में कंप्यूटर हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये बिल्कुल सही है। दोस्तों आज का सेशन जो है वो आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो है मतलब विस्तार से है, और इसमें आपको जो है ये काफ़ी समझने वाला चीज़ है, फील करने वाला चीज़ है, ताकि आपका जो है बेस मजबूत हो। बेस मजबूत अगर होगा तो निश्चित रूप से आपको जो है आगे की पढ़ाई पढ़ने में भी मन लगेगी और आपका जो है रिजल्ट बनने में भी आसान हो जाएगा। तो आधुनिक युग में कंप्यूटर हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये बिल्कुल सही है। आज वे प्रारंभिक कंप्यूटर की तरह सिर्फ गणना नहीं करते हैं। प्रारंभिक कंप्यूटर यानी कि जो पहला कंप्यूटर था उसका मुख्य रूप से उपयोग जो किया गया था, बनाया गया था, वो गणना की दृष्टि से किया गया था। लेकिन आज का कंप्यूटर क्या सिर्फ गणना करता है? गणना के अलावा अनेकों कार्य को करता है, ठीक है। तो गणना नहीं करते हैं, बल्कि इन दिनों कंप्यूटर का उपयोग हर जगह, जैसे घरों में, शैक्षणिक संस्थान में, ठीक है, व्यवसाय में, चिकित्सा एवं डॉक्टर लोग भी इसका उपयोग करते हैं, सरकारी कार्यालयों में, कृषि में, रिसर्च, बैंकिंग, रक्षा व सैन्य क्षेत्रों में, अन्य बहुत जगह इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे यूज ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट फील्ड पर, अलग अलग फील्ड पर। तो कंप्यूटर का दैनिक जीवन में उपयोग क्या है, ये हम लोग पढ़ते हैं। कंप्यूटर ने हमारे समाज पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। आज के समय में लगभग अधिकतर घरों में कंप्यूटर पाया जाता है। वे इसका इस्तेमाल अपने विभिन्न कार्य को करने के लिए करते हैं, फिर चाहे इंटरनेट चलाना हो, ईमेल या जीमेल करना हो, गेम खेलना हो, ऑनलाइन चैट करना हो, या फिर ऑफिस के कार्य को करने के लिए भी कंप्यूटर का हम लोग उपयोग करते हैं दैनिक जीवन में। उसके आगे दोस्तों बढ़े तो देख सकते हैं कंप्यूटर का शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग। शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या उपयोग है? तो शिक्षा के क्षेत्र में अभी तो आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस, आप भी ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, तो देख सकते हैं एजुकेशन के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का उपयोग बखूबी होता है। आज के समय में कई शैक्षणिक संस्थानों में स्मार्ट क्लासरूम होते हैं, जिसके अंतर्गत कंप्यूटर्स की मदद से किसी स्कूल के आप देख सकते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बेहतर बनाया जाता है। इसके अलावा आज शिक्षा प्राप्त करने के लिए ई क्लासरूम भी तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। कोरोना काल में जो ई क्लासरूम या फिर ऑनलाइन का जो प्रचलन आया है वो काफ़ी तेजी से बढ़ा, और आज के समय में और ये बढ़ता ही चला जा रहा है। इसके अलावा स्कूल में कई दूसरे कार्य, जैसे रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाता है, प्रोजेक्ट या असाइनमेंट बनाया जाता है, इसी प्रकार का बहुत सारा ऑनलाइन जो है टेस्ट एग्जाम होता है, कंप्यूटर का प्रयोग करके हम लोग ये सारा काम करते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो देख सकते हैं कंप्यूटर का चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग। तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी उपयोग होता है। अभी आप सिंपल सा अपने आँख का जो है, आँख को दिखाने के लिए जाएंगे कि मुझे कम दिखता है, तो आपका ये वाला जो है पोजीशन जो है एक जो है उस पर रख दिया जाता है मशीन पर और चेक किया जाता है, और उससे जो है पता चल जाता है कि पावर कहाँ से कहाँ तक मतलब क्या है, लगभग पता चल जाता है। तो डॉक्टर लोग भी आजकल इसका बखूबी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो ऑपरेशन करने में हो या बहुत सारी चीज़ में इसका उपयोग कर रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में आधुनिकीकरण में कंप्यूटर ही एक अहम भूमिका रही है, कंप्यूटर के उपयोग से किसी बीमारी का निदान खोजने और हॉस्पिटल्स में रोगियों के इलाज करने के तरीके में काफ़ी सुधार आया है। कंप्यूटर के इस्तेमाल से रोगियों और दवाओं का रिकॉर्ड रखना भी बेहतर आसान हो गया। मैंने आपको बताया था कि रिकॉर्ड रखना आसान हो गया, कितना दवाई आपके मेडिकल में है, क्या खत्म हो गया, क्या ऑर्डर पे लगाना है, ठीक है, क्या ऑर्डर पे लगाया गया है जो अब तक नहीं आया, ये सारा चीज़ में बहुत ही उपयोग करते हैं हम लोग कंप्यूटर का। कंप्यूटर का बैंकिंग के क्षेत्र में उपयोग। तो बैंकिंग के क्षेत्र में क्या होता है, बैंकों में कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न कारणों से किया जाता है, जैसे कस्टमर के अकाउंट की जानकारी रखता है, खाता धारक की पासबुक या बैंक स्टेटमेंट का प्रिंट निकालना हो, या खाता धारक द्वारा जो है ट्रांजैक्शन का ट्रैक रखना हो, इन सभी कार्यों के लिए बैंक कंप्यूटर का उपयोग करती है। एटीएम मशीन जिसके द्वारा हम पैसा निकालते हैं और जमा करते हैं, वह भी एक प्रकार का कंप्यूटर ही है। अब दोस्तों यहाँ पे एटीएम आता है, एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अब आपको ऑप्शन में ऑटोमेटिक भी दिखेगा, याद रहे ऑटोमेटिक पर आपको क्लिक नहीं करना है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम का फुल फॉर्म होता है। अब हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर का व्यापार के क्षेत्र में उपयोग। किसके क्षेत्र में? तो व्यापार के क्षेत्र में उपयोग। तो आप देख सकते हैं बिजनेस को बड़ा करने के लिए, ठीक है, और अपने व्यवसाय को जो है बहुत ही आसान करने के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो बिजनेस को बड़ा करने के लिए आज हर बिजनेसमैन कंप्यूटर का प्रयोग कर रहा है। ये बात बिल्कुल सही है कि छोटा से छोटा बिजनेसमैन भी इसका उपयोग कर रहा है। बिजनेस में कंप्यूटर एक आवश्यक टूल की तरह बन गया है, यहाँ कंप्यूटर का इस्तेमाल कंपनियां प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केटिंग और प्रोडक्ट वितरण प्रक्रिया को आसान
और प्रभावी बनाने के लिए करती है। क्लाइंट से बेहतर संबंध बनाने में भी कंप्यूटर एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। क्लाइंट से संबंध मतलब आप देखते होंगे किसी मॉल में जाते होंगे, आपको सामान लिए जब आप पेमेंट करते हैं तो आपका मोबाइल नंबर मांगता है। जब आप मोबाइल नंबर दीजिएगा तो पेमेंट करेगा, ठीक है, पेमेंट आपका सक्सेसफुली होगा, मतलब आपको प्रोसेस में लाएगा, ठीक है। तो जैसे आप लोग वहाँ पे मोबाइल नंबर देंगे, आप देखेंगे कि आपको मैसेज भी आता है और फिर उसके बाद आपको बार बार मैसेज आएगा, होली ऑफर ये मिलेगा आपको, दीपावली ऑफर, ईद ऑफर, ठीक है, बहुत सारा आपको ऑफर देखने को मिलने लगता है और आपको डायरेक्ट वो मैसेज करता है, ठीक है, कि आपको जो भी है कंपनी अलग, वी मार्ट है, V2 है, ठीक है, अलग अलग जो भी संस्थान मतलब मॉल है उस मॉल से जो है जाता है। कंप्यूटर का मनोरंजन के क्षेत्र में उपयोग, ठीक है, मनोरंजन के लिए हम सभी बड़े पैमाने पर कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, चाहे मूवी देखना हो, ऑनलाइन गेम खेलना हो या संगीत सुनना हो। भले ही इसकी शुरुआत एक ऐसी मशीन के रूप में हुई थी जिसका उपयोग सिर्फ ऑफिस के कार्य को करने के लिए किया जाता था। पहले जो कंप्यूटर का जो इस्तेमाल किया गया था, जो सबसे पहले के कंप्यूटर बनी थी वो गणना के लिए बनी थी और कंप्यूटर का मुख्य उद्देश्य था ऑफिस के कार्य के लिए। लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका उपयोग मनोरंजन के क्षेत्र में कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हम गेमिंग खेलते हैं या फिर इंटरटेन के लिए मूवी देखते हैं, ये सारा चीज़ जो हम लोग करते हैं आज के क्षेत्र में, और ये जो है कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण हम लोग के जीवन का एक हिस्सा बन गया है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़े और बात करते हैं रक्षा और सैन्य। रक्षा और सैन्य क्षेत्र में कंप्यूटर का क्या उपयोग है। तो रक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक करना और टारगेट सेट करने जैसे ऑपरेशन को कंप्यूटर की मदद से बहुत ही आसान तरीके से हम लोग अंजाम दे सकते हैं। सैन्य वाहनों को नियंत्रित करने के लिए भी कंप्यूटर को उपयोग में लाते हैं, जैसे फाइटर प्लेन और टैंक के द्वारा टारगेट सेट करने और उसे नष्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो देख सकते हैं आजकल सैनिक लोग भी जो है कंप्यूटर का बहुत इस्तेमाल करते हैं। जो भी आज के ज़माने में जो भी सैनिक लोग इस्तेमाल करते हैं टैंक वगैरह, उसमें भी जो है कंप्यूटर का कुछ ना कुछ हिस्सा जुड़ा हुआ है और उससे हम लोग उसको ट्रैक कर सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों हम लोग जो है सैन्य लोग क्या करते हैं, इसके अलावा जीपीएस ट्रैकिंग करते हैं। जीपीएस ट्रैकिंग की मदद से शत्रु सेना की लोकेशन को ट्रैक करते हैं और उसके बाद टारगेट करके उस पर जो है हमला करते हैं। कंप्यूटर का विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में उपयोग, ठीक है, कंप्यूटर का हम लोग विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में क्या इसका उपयोग करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में कंप्यूटर शुरुआत से ही उपयोग में लिए जाते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में तो कंप्यूटर जो थी 4 पीढ़ी की कंप्यूटर जो थी उसका हम लोग जो है क्या करते थे, विज्ञान के क्षेत्र में उपयोग लाना शुरू कर देते। साइंटिस्ट लोग जो है इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिए थे, ठीक है। वैज्ञानिक डाटा को एकत्र और प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करते थे। विज्ञान के क्षेत्र में जो रिसर्च करना होता है या डेवलपमेंट करने के लिए जो है बड़े पैमाने पर कंप्यूटर का उपयोग करते थे। कंप्यूटरों का इस्तेमाल करके साइंटिस्ट लोग जो है अपने सहयोगी वैज्ञानिकों के साथ रिसर्च संबंधित सूचना का आदान प्रदान भी करते थे। भूकंप संबंधित जानकारी आप देख सकते हैं, भूकंप संबंधित जो जानकारी होती है एकत्र करने और मौसम का हाल जानने के लिए भी वैज्ञानिक लोग जो है कंप्यूटर का प्रयोग करते थे। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग यहीं पे रुकेंगे। दोस्तों कल के सेशन में हम लोग बात करेंगे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में। दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आज का क्लास आपको काफ़ी समझ में आया होगा और आज का क्लास जो दोस्तों था वो थोड़ा आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा बेसिक से था, कंप्यूटर के बारे में था कि कंप्यूटर का उपयोग हमारे जीवन में क्या है। और ऐसा नहीं है दोस्तों ये आपके एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, ये काफ़ी आपके एग्जाम से रिलेटेड है। और अगर आप इन सारे बेसिक चीज़ों को अगर आप कवर करते हुए चलते हैं तो आपका एग्जाम जो है बहुत ही आपको जो है फिर बहुत ही आसान आपके जीवन में हो जाएगा और बहुत ही अच्छे से आप एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आज का सेशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आज का सेशन पसंद आया हो तो आज के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप अभी तक हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।